हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। फ्रेंड्स, लास्ट सेशन तक हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 कंप्लीट कर लिया। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। फ्रेंड्स, 2.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि एक लेंथी एक्सरसाइज है, इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ अपनी आइडेंटिटीज कर लेते हैं। देन हम जो एक्सरसाइज है उसे कुछ पार्ट्स में करेंगे। एक साथ पूरी एक्सरसाइज करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, टारगेट हो गया सेट। इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन एक्सरसाइज 2.4 की आइडेंटिटीज के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में यूज होने वाली जो आइडेंटिटीज है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको a प्लस बी लिखना है, आप a प्लस बी भी लिख सकते हो। आपको x प्लस वाई लिखना है स्टूडेंट्स, आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट विल कम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। दैट इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी। यानी कि इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स, कुछ बुक में से इस तरह से लिखा होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट डजंट मैटर, दोनों सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर विल कम स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी थर्ड आइडेंटिटी कौन सी है स्टूडेंट्स? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इसकी आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? हमारा a माइनस बी और a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है फोर्थ स्टूडेंट्स हमारी x प्लस ए और x प्लस बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a प्लस बी और a प्लस सी। इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है वो सिमिलर होती है, हमारी ब्रैकेट के अंदर की जो सेकेंड टर्म्स होती हैं वो डिफर होती है, वो दोनों अलग अलग होती है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? हमारा जो सेम है x है जो, उसका तो हमारा क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। जो हमारी अलग वाली जो टर्म्स होती हैं उसे हम एक बार क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं उन दोनों टर्म्स को और एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब प्लस करते हैं तो x आता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x नहीं आता। यानी कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो कैसे खुल जाती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स हमारी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास 3 नंबर्स हैं जो कि स्क्वायर में है। ठीक है, 3 नंबर्स हैं जिनका होल स्क्वायर है, तो माइंड इट, इस आइडेंटिटी को आप ऐसे याद रख सकते हो कि 3 ही नंबर का स्क्वायर होगा और 3 ही नंबर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इस तरह इजीली याद हो जाएगी। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। 3 नंबर है, तीनों का स्क्वायर आएगा, देन तीनों का प्रोडक्ट आएगा लेकिन साथ में 2 आएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। एक बार a और b आ जाएंगे, एक बार b और c आ जाएंगे, एक बार c और a आ जाएंगे। इस तरह से हमें क्या करना है? तीनों का प्रोडक्ट लेना है। ये है हमारी फिफ्थ आइडेंटिटी। फ्रेंड्स, अभी हम 5 ही आइडेंटिटी करते हैं, इसके बेस पे जितने क्वेश्चन होते हैं हम पहले वो कर लेते हैं, देन अगेन हम अपनी आइडेंटिटी करेंगे, मेनिंग आइडेंटिटीज है, फिर हम वो करेंगे, देन हम आगे की क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द प्रोडक्ट। आपको आइडेंटिटी यूज करनी है एंड देन अपने क्वेश्चन का प्रोडक्ट निकालना है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 और x प्लस 10। स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर तक हम क्या करते थे? x से पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते थे, देन 4 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। दैट वाज करेक्ट, वो भी एक अच्छा मेथड था, लेकिन हमें यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, और जब आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आइडेंटिटी यूज करनी है तो आपको आइडेंटिटी से ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बिल्कुल माइन्यूटली ध्यान से देखकर ये पता लगाना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म सेम होती है तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा दोनों ब्रैकेट में एक्स जो है हमारा वो क्या है? सेम है। अब आप अपने दूसरे नंबर को ध्यान से देखो, क्या वो सेम है या नहीं है? वो दोनों अलग है। एक में 4 है, दैट मीन्स एक में क्या मान लेंगे हम? इसे a, और दूसरे में क्या है? 10, दैट मीन्स वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा क्या हो गया? b। यानी कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी स्टूडेंट्स? x प्लस ए और x प्लस बी। ठीक है, अब आइडेंटिटी हमें पता चल गई है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यही करना है कि आइडेंटिटी का पता लगाना है। ठीक है, देन क्वेश्चन स्टार्ट करना है। अब हमें आइडेंटिटी पता चल गई, देन हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा? x प्लस ए और x प्लस बी। x को क्योंकि सेम टर्म में स्क्वायर हो जाता है, देन हम क्या करते हैं? जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स है उनको एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्लस के साथ x आता है और मल्टीप्लाई के साथ x नहीं आता। यही तरीका था ना आइडेंटिटी बनाने का।
बस हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन में अपनी वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह स्टूडेंट्स आपका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ए प्लस बी, प्लस का साइन लगाकर हमें क्या लिखना है, ए प्लस बी। ए क्या है हमारा 4, बी क्या है हमारा 10, इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस। देन क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा एक्स प्लस ए और बी को नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यानी 4 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, 10 और प्लस 4 कितने हो गया 14। 14 को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स से, देन 40, यानी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, दैट इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन। करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है x प्लस 8 और x माइनस 10। अगेन सबसे पहले हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो देन हमारी दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, x। जो हमारी सेकंड टर्म है, अगर हम इसे a माने तो a अगर हमारा 8 है तो यहाँ पर तो a नहीं है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अलग टर्म है, दैट मीन्स ये क्या है b। यानी कि हमारी अगेन ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी x प्लस a और x प्लस b। हमारी आइडेंटिटी कैसे खुलती है स्टूडेंट्स, वो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। हम पहले इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं फर्स्ट, देन हम इन दोनों नंबर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई। दैट वाज आवर आइडेंटिटी। अगेन हम क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटीज को सेम ही रखेंगे और अपनी आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट कर देंगे एंड देन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कैसे स्टूडेंट्स, देखो एक्स स्क्वायर की जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स 8, बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स -10। बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स -10, तो आपको बी की जगह क्या लिखना है -10, ठीक है। एक्स एज इट इज रहेगा प्लस ए की जगह क्या आएगा अगेन 8 और बी की जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स -10। माइंडेड आपको साइन लेना होगा क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटीज में प्लस का साइन लिया है, माइनस का साइन नहीं लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसे सॉल्व कर दोगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 10 में से 2 लेस करोगे तो 2 आएगा, बट साइन कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, विच इज बिगर। प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा 80। अब हम इसे साइन के साथ लिखेंगे स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा -80। दैट इज योर आंसर। आई होप सेकेंड पार्ट आप सबको क्लियर है, ठीक है। करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अपना थर्ड पार्ट देखो, 3x प्लस 4 और दूसरी ब्रैकेट में हमें गिवन है 3x माइनस 5। अगेन पहले हम आइडेंटिटी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर x ऑलरेडी गिवन है तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, a ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारी दोनों टर्म अगेन सिमिलर है, देखो ये भी 3x है ये भी 3x है, यानी ये हमारा क्या है a। इसे अगर मैंने b माना है और b की वैल्यू 4 है तो ये तो 4 नहीं है, दैट मीन्स इसे हम क्या लेंगे c। अगेन हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, a प्लस बी और a प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारी आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई करते हैं हम ए से, देन हम इन दोनों का क्या करते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। यही आइडेंटिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी इंटू सी। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है हमारी 3x और उसका हमें क्या करना है स्क्वायर। माइंड इट, ए की पूरी वैल्यू आपको लिखनी है, दैट इज 3x और उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस सी, बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 4, सी की वैल्यू क्या है -5, ठीक है। ए क्या है हमारा स्टूडेंट्स 3x, इसीलिए मैंने x नहीं लिया है, माइंड इट। ए की हम पूरी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 3x प्लस बी इंटू सी, बी कितना है स्टूडेंट्स हमारा 4 और 5 क्या आ जाएगा हमारा -5 क्या आ जाएगा हमारा सी। अब इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, 3 3 सा 9x स्क्वायर आएगा, ठीक है। 3x का आपको होल स्क्वायर खोलना है, यानी 3 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। दैट विल कम 9x स्क्वायर। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस क्या आएगा स्टूडेंट्स माइनस, साइन कौन सा आएगा विच इज बिगर, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3x से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 20, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का, ठीक है। 9x स्क्वायर, अब इसे सोल्व करो, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x प्लस माइनस -20, दैट इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये पार्ट क्लियर है, करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट देखो अपना पार्ट नंबर 4, वाई स्क्वायर प्लस 3/2। अगेन हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दैट मीन्स पहले हम सबसे पहले इसे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं क्योंकि ये सिमिलर है। लेकिन ये क्या, अगर मेरी b की वैल्यू 3/2 है तो यहाँ भी 3/2 है, यानी कि ये भी क्या है b, यानी कि यहाँ पर हमारी तो आइडेंटिटी चेंज हो गई है। कौन सी आइडेंटिटी आ गई है स्टूडेंट्स, a प्लस बी और a माइनस बी। अब a प्लस बी और a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है,
दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर में हम स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया था ए की पूरी वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर। आपको पूरी वैल्यू लिखनी है वाई स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर करना है। ये मिस्टेक मत कर देना कि वाई लिखकर उसका स्क्वायर कर दो, नहीं। हमारी ए की पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ लिख लो। ए की वैल्यू है आपकी वाई स्क्वायर और बी की वैल्यू है आपकी 3/2। ठीक है, माइनस का साइन, देन बी की वैल्यू हम पुट करेंगे 3/2 एंड इसका स्क्वायर। स्टूडेंट्स वाई के स्क्वायर का स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। करते हैं अपना पार्ट 5। स्टूडेंट्स अपना पार्ट 5 देखो, 3 माइनस 2x एक ब्रैकेट में गिवन है, दूसरी ब्रैकेट में गिवन है 3 प्लस 2x। ठीक है, अगेन पहले आइडेंटिटी चेक कर लेते हैं कौन सी है। ये दोनों क्या है, 3, दैट मीन्स इसे हम क्या मान ले कि ये क्या गिवन है हमें a। ये क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 2x। अगर मैंने इसे b माना, 2x को मैंने b माना, तो यहाँ भी हमें क्या गिवन है, 2x। अगेन ये भी क्या होगा आपका b। ठीक है, यानी हमें कौन सी आइडेंटिटी गिवन है स्टूडेंट्स, a माइनस बी, a प्लस बी। स्टूडेंट्स इसको आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे हम a प्लस बी और a माइनस बी लिखें या a माइनस बी और a प्लस बी लिखें, फॉर्मूला सेम ही रहेगा आपका। दैट विल कम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी का फॉर्मूला लिख लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको ये भी करके दिखाना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 का स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 3, ए क्या है आपका 3 और बी क्या है आपका 2x। ये आप लिख लो ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ए की जगह मैंने क्या पुट किया स्टूडेंट्स 3 और बी की जगह मैं क्या पुट करूंगी 2x और देन इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 3 सा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 9, 2 2 जा 4 एंड देन x स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं होल स्क्वायर लगा रही हूँ, आप 2x स्क्वायर मत लगा देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरे b की वैल्यू को पूरी को ब्रैकेट में लिखना है, देन आपको स्क्वायर करना है ताकि आप इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर कर सको। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा एंड दैट इज योर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं करना है एंड देन इनका प्रोडक्ट निकालना है, दैट मीन्स हमें अपनी आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, देखो स्टूडेंट्स हमारा 103 को मल्टीप्लाई करना है हमें 107 से। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसकी एक आइडेंटिटी बनाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी हमें खुद से बनानी है, कैसे बनाएंगे, अपनी आइडेंटिटी याद करो स्टूडेंट्स, हमारी क्या क्या आइडेंटिटी थी। ये हमारी एक आइडेंटिटी थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी। हम इसे इसी तरह से कुछ चेंज करेंगे। 103 को आपको क्या करना है, दो नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे इजीली क्या कर सकते हैं, जिससे हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाए, 100 + 3। ठीक है, और 107 को हम क्या कर सकते हैं, 100 + 7। जब आप आइडेंटिटी बना रहे हो स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो ए है वो दोनों ब्रैकेट में क्या होना चाहिए, सिमिलर। यानी अगर आपने यहाँ 100 लिया है तो आपको यहाँ भी 100 ही लेना है। माइंड इट, अगर आपने यहाँ पर अलग अलग नंबर्स ले लिए तो आपकी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। ठीक है, हमने लिया 100 + 3 और 100 + 7। अब हमारी आइडेंटिटी बन गई है ये वाली, और इस आइडेंटिटी का हमारा क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, दैट इज a स्क्वायर प्लस b प्लस c। इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम a से, देन हम प्रोडक्ट लेते हैं b और c का। ठीक है, अब अपनी इस आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज रख लेंगे। ये हमारा क्या है a, ये क्या है b, अगेन ये क्या है हमारा a और ये क्या है हमारा c। ठीक है, यानी कि आपकी a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 7। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं किसमें, अपनी आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हम इसे लिख लेते हैं। सॉल्व करो, a की जगह हम लिखेंगे 100 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 7। इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे a से। a क्या है हमारा 100 प्लस b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 7। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करो। 100 का स्क्वायर फ्रेंड्स ऐसे ही मत लिख देना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 4 जीरो आएंगी, 3 जीरो मत लगा देना, 4 जीरो आएंगे क्योंकि 100 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 3 + 7 कितना हो गया स्टूडेंट्स 10, 10 को मल्टीप्लाई करना आपको 100 से, प्लस ये कितना आ जाएगा 3 7 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन सब नंबर्स को क्या करेंगे, प्लस, ये आ जाएगा आपका 10,000 प्लस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 21। ऐसे ही प्लस मत करना, नंबर्स को नंबर्स के नीचे लिखकर प्लस कर लेना, दैट विल बी मोर बेटर।
क्योंकि अगर आपने डिजिट इधर उधर कर दी तो आपका क्वेश्चन फिर से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से डिजिट के नीचे डिजिट लिखकर प्लस करना है, ठीक है। एंड योर रिजल्ट इज 11021 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट देखो, हमें क्या गिवन है, 95 इंटू 96। स्टूडेंट्स अब इसको देखो, दो तरह से आप पेयर बना सकते हो। एक आप इसे 100 के साथ पेयर बना सकते हो, 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, ठीक है। याद रखना आइडेंटिटी तो आपकी a प्लस बी और a प्लस सी वाली ही रहेगी, ठीक है। और लेकिन इसका आप एक पेयर और बना सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स इसे ऐसे भी कर लेते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6। देखो स्टूडेंट्स, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही ठीक है। आपको जो मच बेटर लगे आप वो यूज करो, लेकिन ये मत सोचना कि ये वाला मेथड ठीक है और ये वाला गलत है, या ये ठीक है और ये गलत है। दोनों ही ठीक, जो चाहे वो यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं फर्स्ट इस आइडेंटिटी से यूज कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा a क्या हो गया 100, b क्या हो गया 5, अगेन a क्या हो गया हमारा 100 और c क्या हो गया -4। लिख लेते हैं, a क्या है हमारा 100, b क्या है हमारा -5 और c क्या है हमारा -4। नाउ अपनी आइडेंटिटी लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या होती है हमारी आइडेंटिटीज, a स्क्वायर प्लस b प्लस सी। पहले हम दोनों नंबर को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई a से करते हैं, देन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। a क्या है हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा, b क्या है स्टूडेंट्स हमारा -5, c क्या है हमारा -4, ठीक है, प्लस b क्या है हमारा -5 और c क्या है हमारा -4। इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 100 का स्क्वायर क्या आएगा, अभी मैंने बोला था 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसे ही मत लिख देना, ठीक है। 40 आ जाएगी, प्लस अब माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -5 -4 -9 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब इन दोनों को क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, माइनस माइनस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा प्लस, 5 4 जा 20, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1, ये तो आपका 10,000 सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 9 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका साइन माइनस 900, प्लस 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 हो जाएगा स्टूडेंट्स +20। अब हम इन तीनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे और देन रिजल्ट निकालेंगे। कैसे, पहले आपको 10,000 में से 900 को माइनस करना है और 20 को प्लस करना है। 900 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा -10 और यू जाएगा 9। इसमें 20 को प्लस करोगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा 9120 एंड दैट इज योर आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। आप अगर इस मेथड से करोगे तो भी यही आंसर आएगा सेम। करके देख लेना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसके स्टूडेंट से इस मेथड से किया और किसके स्टूडेंट से इस मेथड से किया, ठीक है। अब करते हैं अपना पार्ट 3। स्टूडेंट्स अपना पार्ट 3 देखो, 104 को मल्टीप्लाई करना हमें 906 से। अगेन हम इनके दो दो पेयर बना लेते हैं। ये हो गया आपका 100 + 4 और ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स 100 - 4, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए हमारा क्या है 100 और बी हमारा क्या है 4, दोनों जगह 4 है, तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट्स, a + b और a - b, ठीक है, जो कि क्या होती है a² - b²। तो यहाँ पर लिख लो, आपकी a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। अब हम इसे वैल्यू को पुट कर देते हैं a² - b²। a की जगह हम पुट करेंगे 100 का स्क्वायर माइनस b की जगह पुट करेंगे 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर स्टूडेंट्स खोलोगे तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 10,000 आएगा, माइनस गलती मत कर देना, -4 4 जा 16। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, 10,000 में से 16 को माइनस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 में से 6 लेस करोगे तो 4 आएगा, 9 में से 1 लेस करोगे तो 8 आएगा, ये 9 और ये 9, ठीक है। ये आ जाएगा 9984 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। फ्रेंड्स आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट। जी हम सारे क्वेश्चन करते हैं तो सेशन लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आगे के क्वेश्चन अपने नेक्स्ट सेशंस में करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एक्सरसाइज 2.1, 2 और 3 के सेशन नहीं देखे हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर देख लेना। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।